जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी माता ग्यारस माता की व्रत कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्हें अपने वृद्धावस्था में कोई भी दुख नहीं था। केवल वे तो अपने पुत्र और पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोक के रखती थी। दिन में पूजा पाठ किया करती थी, कथा सुनती थी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिया करती थी और दोना भर भर कर बूरा बांटती थी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में वह पड़ी रही और पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप इतनी तेज पड़ रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, उसे काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। अब खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और कई बार भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने अपने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी उनके पास एकत्रित हो गए और बूढ़ी अम्मा के पास, उनकी खटिया के पास जाकर पहुँचे। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी थी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। और ऐसा सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माई का मन ललचाने लगा, किंतु उन्हें अचानक अपने व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे बाहरी गर्मी बढ़ने लगी। अब प्यास के कारण
उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। जब बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्यव्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत। उसी समय से संपूर्ण उत्तर भारत में यह व्रत प्रारंभ हो गया और लोगों के दुख दारिद्र्य दूर होने लगे। कलयुग में तो यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक प्रभावपूर्ण है। इस कारण से इस व्रत को जो भी पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से करता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके अंत समय में उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता मुक्तिदाता बननी। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे, मैया आनंद अधिक रहे। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष जब आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। मैया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। मैया जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। मैया जय एकादशी माता, कामी का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला,
इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। 11 माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एकादशी माता की व्रत कथा और आरती अवश्य ही पसंद आई होंगी। अगर आपको व्रत कथा और आरती पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।